तरीके से अली खान महमूदाबाद पर कार्रवाई हुई है, हम तो ये कहते हैं इस तरीके से विजय शाह पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है जी। और जो देवड़ा जी हैं उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है जी। भारत देश के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले और पाकिस्तान को जिंदाबाद कर देने वाले हिंदू संगठन के नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है इस तरीके से। आखिर नेहा सिंह राठौर या कोई प्रोफेसर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात कहना चाहता है तो उसके शब्दों को ही पकड़ लिया जाता है और उसके शब्दों को पकड़कर उसके ऊपर कार्रवाई होती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको जेल में भेज दिया जाता है। जी। तो इस देश के अंदर ये दोहरा जो व्यवहार चल रहा है और दो कानून प्रक्रियाएं चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मिली जमानत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी के पूर्व सीएम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना हर स्वतंत्रता औपचारिक है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के शब्दों के चयन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को अपमानित करने, असहज करने के लिए किया गया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद को भविष्य में इससे संबंधित कोई प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारी वाली एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी जो राज्य से बाहर की होगी और अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने के खिलाफ 2 प्राथमिकताएं दर्ज होने के बाद 18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनके सोशल मीडिया पोस्ट से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ। महमूदाबाद को 18 मई को सोनीपत की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और एक दिन पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग की एक शिकायत पर दर्ज मामले में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को सोनीपत की अदालत ने पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के बाद इसके छात्रों ने भी एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को न केवल अकादमिक स्वतंत्रता का बल्कि उन सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन बताया। छात्रों ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। शादाब रिजवी, क्या कहेंगे? देखिए बेबाक जी, जिस तरीके से अली खान महमूदाबाद पर कार्रवाई हुई है, हम तो ये कहते हैं इस तरीके से विजय शाह पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है जी। और जो देवड़ा जी हैं उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है जी। भारत देश के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले और पाकिस्तान को जिंदाबाद कर देने वाले हिंदू संगठन के नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है इस तरीके से। आखिर नेहा सिंह राठौर या कोई प्रोफेसर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात कहना चाहता है तो उसके शब्दों को ही पकड़ लिया जाता है और उसके शब्दों को पकड़कर उसके ऊपर कार्रवाई होती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको जेल में भेज दिया जाता है। जी। तो इस देश के अंदर ये दोहरा जो व्यवहार चल रहा है और दो कानून प्रक्रियाएं चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, व्यवहार सबके लिए एक होना चाहिए। अदालतों को भी संज्ञान लेते समय, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो, अगर उसने देश के विरुद्ध कोई बात बोली है, देश की सेना के विरुद्ध कोई बात बोली है, तो फिर उसकी जो प्राथमिकी दर्ज हो रही है, उसकी जो रिपोर्ट हो रही है, उसके ग्राउंड फिर हल्के नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल, वो भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यदि ये व्यक्ति देशद्रोह की श्रेणी में आ सकता है तो फिर वो व्यक्ति देशद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल, कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। और वो देशद्रोह की श्रेणी में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक मंत्री है। बिल्कुल। और हमारे नए सीजेआई ने इस बात को कहा भी था कि आप मंत्री हैं, उनको डांटते हुए धमकाते हुए कहा था कि आप मंत्री हैं, आप बच जाएंगे। हालांकि उन्होंने तंज कसा था कि आप अपने मंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं बच जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। जैसा गवाई साहब ने कहा था वैसा ही हो रहा है। आप देखिए, अभी तक अपराधी जिसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है वही विजय शाह,
जो भारतीय सेना का अपमान कर चुका है, और वही देवड़ा जो भारतीय सेना को किसी नेता राजनेता के चरणों में नतमस्तक कर चुका है, देश को अपमानित कर चुका है, उनकी गिरफ्तारी आखिर कब होगी? सवाल ये है बेबाक जी। बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, गिरफ्तारी होगी भी या नहीं होगी, लेकिन अब तक की स्थिति को देखते हुए लगता है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वो सत्ता में है, डबल इंजन सरकार में है, सिंगल इंजन सरकार में है, तो इन इंजनों की वजह से शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर और कोई कुछ भी अगर बोल देता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। सवाल तो यही है बेबाक जी कि आम आदमी के लिए कानून कुछ और है, खास आदमी के लिए कानून कुछ और है। बिल्कुल, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है वो सबके लिए एक समतामूलक शासन इसीलिए दिया है। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप से कानून में तब्दीली नजर आती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।